या अपने ज़ख्मों को भी तोहफा समझ के अपने पास में रखें। ऐसा हुआ जिसकी तवक्को भी नहीं थी। ज़मीन थी, ऊपर मैं था, वैसी एक टांग थी, फिर बाइक थी, फिर भी दूसरी टांग थी। और वो पॉइंट जहाँ पे टक्कर मारी गई है वो है ये शॉक एब्जॉर्बर का एक डायलॉग है कि इंसान हमेशा अपने बीते का को चाटता है। अगर किसी को बताएंगे तो दो कंडीशन है, या तो अगला उसकी मदद करेगा आपकी, या उस पर सॉल्ट वे बन जाएगा, नमक छिड़केगा। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो, अनदर ब्लॉग। तो उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। बस थोड़ा सा इंट्रोडक्शन है तो बाकी बात आपको सारी बात में बताऊंगा। ये बात है पूरे आज से 1 साल पुरानी। तब इतना कॉन्फिडेंस नहीं था कि इसको अपलोड करें, बस फैमिली के लिए छोटा सा क्लिप बनाया था अपने रिश्तेदारों के लिए, वो भी खास ग्रुप के लिए। तो अब मेरे को उसको अपलोड किया जा सकता है, कॉन्फिडेंस थोड़ा आ रहा है, तो आपके साथ में स्टोरी शेयर करते हैं। तो पहले आई थिंक आप पहले वो क्लिप देख लें 1 साल पुराना, फिर मैं आपको बाकी चीज़ बताता हूँ। और ईद चल रही है, ईद के दौरान की स्टोरी है आज से 1 साल पहले, तो आप लोग भी इंतजार कीजिएगा, वीडियो लास्ट से देखिएगा, स्टे ट्यून्ड। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, क्या हाल है? तबीयत से ठीक है आप सबकी? आप लोग सीरियस वीडियोस देख देख के तंग आ गए होंगे। एक छोटा सा ब्लॉग था तो ये भी सीरियस, लेकिन वक्त के गुजरने के साथ साथ थोड़ा फ़नी शक्ल इख्तियार कर चुका है। तो आपको छोटा सा एक वाक़या बताता हूँ आज क्या हुआ है। आज तकरीबन अभी बजे है 10:30, आज 5 बजे के करीब मैं आटा लेके वापस आ रहा था। ऐसा हुआ जिसकी तवक्को भी नहीं थी। आई वॉज ड्राइविंग माई बाइक, स्मूथ से चल रहा था एंड यकदम मेरी बाइक हुई और मैं बाइक से ज़मीन पे गया। ज़मीन थी, ऊपर मैं था, वैसी एक टांग थी, फिर बाइक थी, फिर मैं दूसरी टांग थी, और आगे आटे का थैला था, वो पता नहीं किधर था, मेरी जूती पता नहीं किधर थी। झटका इतना बुरा था कि समझ नहीं आई कि किस बाइक ने आगे पीछे से मारा है। मैं उधर के बोलने लगा था, यकदम मेरी नज़र पड़ी है काला सा वैशी सा बड़ा सा भैंसा, जो कि मुझे मारने के बाद आगे जा चुका था। पीर बाज़ार लगा हुआ था हमारे घर के बाहर, तो रश तो हो गया था। उसी टाइम ख़वातीन, मर्द, बच्चे, बुजुर्ग सारे आके जमा हो गए कि चोट तो नहीं लगी, खून तो नहीं निकल रहा, आप बच गए हो सारे। रश मुझे लगा था पता नहीं मैं सेलिब्रिटी हूँ, यूट्यूब मेरे इतना सारे लोग, मेरे फैंस आ गए मेरे इर्द गिर्द। तो उस टाइम तो मैं सख्ते में ऐसे समझ नहीं हुआ कि मेरे साथ, अल्लाह का शुक्र है किसी की दुआ लगी हुई थी, कोई बुजुर्ग साथ थे तो बचत हो गई, वरना झटका बहुत ही जालिम था। अब आगे मेरी पिंडली फुल जाम हो चुकी है, और आपको अगर शिद्दत का आइडिया नहीं हो रहा है कि कितनी ज़ोर से लगा तो वहाँ मैं आपको शिद्दत दिखाता हूँ, कितनी शिद्दत से उसने टक्कर मारी है आगे। भैंसा सबको पता है क्या होता है, काला स्याह वैसी, मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखें, ये होता है शीशा, इसका काम होता है पीछे दिखाना और यूनिवर्सिटी जाके मुझे बाल दिखाना, और ये अल्लाह को प्यारा हो चुका है इस टाइम। अगले आते हैं बाइक के टापे पे। अब आप इधर का टापा देखें पहले, ये देखें, इसने अंदरूनी बॉडी को छुपाया हुआ है, जबकि इस तरफ आए जहाँ टक्कर लगी है तो ये देखें टापा गया अल्लाह को प्यारा। इसका काम था इनर बॉडी को छुपाना, और ये उतना ही खुल खुल के दिखाई जा रहा है। और वो पॉइंट जहाँ पे टक्कर मारी गई है वो है ये शॉक एब्जॉर्बर। आपको पता नहीं ये डेंट नज़र आ रहा है कि नहीं आ रहा, ये देखें, ये डेंट पड़ा हुआ है, और ये ऐसे होता है सीधा, लेकिन ये अब टेढ़ा हो चुका है, जिसकी वजह से बाइक मेरी फुल अकड़ चुकी है। यहाँ पे आके लगी और उसने साइड में फेंका, उठाया बाइक को हल्का सा और फेंक दिया चलती हुई बाइक को। ये वो शॉक एब्जॉर्बर जिसका काम है झटकों पे झटके की शिद्दत को कम कर देना। लेकिन अब ये बताता है कि नीचे कोई पत्थर भी ऐसे बताता है कि नीचे कोई पत्थर आए, इतना झटके दे रहा है। बाकी ये देखें, हैंडल इस टैंकी पे आ चुका था, इसको मैंने खुद ही सीधा सुधा किया है, और ये बाइक की कंडीशन है। आलू को खाने के लिए इसमें हरकतें हो रही हैं, वरना मेरी पिंडली से फुल अकड़ चुकी है। ये वीडियो बनाने का मकसद ये है कि हर घर में जाके ये स्टोरी सुनानी है, तो उससे बेहतर है कि बंदा वीडियो बना के सबको भेज दे। तो अब ये वीडियो अपनी हद तक रखिएगा, हंसी आए तो वो इमोजी भेज दीजिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। किसी ने हाल चाल पूछा तो वो पूछ सकता है, चोट मुझे लगी हुई है। बाकी अल्लाह। तो बस जिससे अब आप वीडियो देख चुके हैं, अब इस पूरे इंसिडेंट या इस पूरी चीज़ों के दौरान मैंने 2-3 चीज़ें सीखी हैं, और मैं चाहता हूँ कि वो चीज़ें आप लोग भी सीख लें। अब उसमें मैंने पहली चीज़ ये सीखी कि जब मैं घर आया तो मैं बहुत टेंशन में था, यानी जो समझ नहीं आ रहा था हुआ क्या है। लेकिन घर आके जब बाद में बाइक को देखा, अपने आप को देखा, उस वाक़े पे गौर किया, तो एक चीज़ का एहसास हुआ। हम कभी कभार उस चीज़ को समझ रहे होते हैं कि पता नहीं हमारे साथ क्या हो, लेकिन गौर करें तो हमें शुक्र अदा करना चाहिए कि क्या पता इससे भी बुरा हो कि जहाँ उसने बाइक को टक्कर मारी है, कहाँ अगर मुझे टक्कर मार तो मेरी तो टांग तो, मैं तो गया था। वालिदैन की दुआएं साथ हैं, लोगों की दुआएं साथ हैं, चीज़ें तो साथ हैं। एक तो चीज़ ये सीखी। दूसरी चीज़ ये थी कि मैंने जैसे भी आपको वीडियो में दिखाया कि उसने बाइक का शॉक एब्जॉर्बर तोड़ दिया था। अब मैंने 3-4 महीने बाइक ऐसी चलाई उसी शॉक एब्जॉर्बर के साथ। यकीन माने एक पत्थर भी अगर बाइक पे नीचे आता था तो पता चलता है झटका लग रहा है।
लेकिन उसका नुकसान क्या होता है, उसका नुकसान सिर्फ मुझे होता है। मेरी बैक पेन शुरू हो गई इस चक्कर में, और बाइक चलाते हुए मेरा बहुत बुरा हाल होता था। फिर मैंने एक टाइम बाद कुछ उस शौक के प्रॉब्लम को ठीक कराया, और जब जिस दिन ठीक कराया उस दिन से मेरी लाइफ सुकून में आ गई। बैक पेन भी खत्म हो गई, और जिस तरह थकावट हो रही थी बाइक में वो भी खत्म हो गई। और वो मनूस ऐसा था, जब उसने टक्कर मारी तो मुझे था कि सिर्फ शौक के तौर पर टूटा है। बाद में पता चला कि उसने मेरी बाइक को अंदर तक हिला दी है, उसने मेरे इंजन को नुकसान पहुंचाया हुआ था, उसने मेरे गार्ड तोड़ दिया था, सीट के नीचे एक स्टैंड पर इसका सीट ऊपर रहती है, वो सारा स्टैंड टूट चुका था। वो तो बाद में बाइक खुली, वो भी आपको मैं क्लिप दिखाता हूँ, तो पता चला कि काफ़ी कुछ ख़राब हो चुका था। वो अलग बात है कि इस वाक़े के तकरीबन 8 से 9 महीने बाद मैंने बाइक को ठीक कराया है। अब जो असल रिजल्ट की बारी आती है वो आप सुन लें। आप सबने एवेंजर्स मूवी देखी होगी, उसको हिंदी डब में भी देखा होगा, जो एंड गेम है। उसमें थैनोस का एक डायलॉग है कि इंसान हमेशा अपने बीते कल को चाटता है। थोड़ा जुमला सख्त है, यानी इंसान अपने ज़ख्मों को देखता रहता है उसको बजाय भरने के। और ये ज़ख्म ये नहीं कि कोई कट लगा हुआ है, कोई सर फटा हुआ है, ये वाले ज़ख्म नहीं है। ज़ख्म ये वाले ज़ख्म है, ये वाले ज़ख्म है, आपके अंदर के ज़ख्म है। तो इसी तरह अगर इस पर गौर किया जाए, वो बाइक जब तक मैंने ठीक नहीं कराई है, उसके ज़ख्म यानी अगर समझ आ सके आपको, उसका ज़ख्म मैंने ठीक नहीं कराया तो चीज़ मुझे नुकसान दे थी। मेरी बैक पेन शुरू हो गई, थकावट होने लग गई, टांगों में खलियाँ पड़ने लग गई, झटके दर्द, बाजू, शोल्डर, एक एक चीज़ दर्द करती थी। लेकिन जब उस जख्म को भरा, यानी जब उस बाइक को ठीक कराया, तो मेरी ज़िंदगी सुकून में आ गई। अभी बाइक को फिर ठीक कराया, मेरी ज़िंदगी और सुकून में आ गई है। तो एक चीज़ याद रखें, ज़िंदगी में आपको बहुत ज़ख्म मिलने होंगे, मिलने हैं, मिलते रहेंगे, लेकिन कभी भी अपने ज़ख्मों को अपनी आदत ना बनने दें, या अपने ज़ख्मों को कोई तोहफ़ा समझ के अपने पास ना रखें। हमेशा उसको भरने की कोशिश करें, क्योंकि अगर आप उस ज़ख्म को अपना कोई तोहफ़ा या अपना कोई ज़िंदगी का हिस्सा बना के अपने साथ रख लें, तो यकीन माने ज़िंदगी गुजारना आपके लिए मुश्किल हो जाना है। आपको अच्छी चीज़ें भी बुरी लगना शुरू होंगी, और नाशुक्री आपके यहाँ पे आना शुरू हो जाएगी, जो कि आपके इसको ख़राब करेगी। तो जब ये ख़राब होगा तो ये तो ऑटोमेटिकली ख़राब हो जाएगा। मुझसे भी बहुत गलतियाँ हो चुकी, मैंने भी अपने कुछ ज़ख्मों को अपनी लाइफ का हिस्सा बनाया हुआ, अपने लिए तोहफ़ा रखा हुआ है, तो वो चीज़ें मुझे ही नुकसान दे रही हैं, तो उनको भी जल्द से जल्द कवर कर रहा हूँ। स्टार्ट करें, अपने आप को रिफ्रेश करें और अगली चीज़ के लिए रेडी हो। पहली बात ये। और दूसरी बात, जिस तरह भी ईद चल रही है, तो आप सबसे एक रिक्वेस्ट है, जो फैमिली के साथ फिर रहे होते हैं, अकेले फिर रहे होते हैं, जिस तरह मर्जी फिर रहे होते हैं, तो आप भी थोड़ी एहतियात करें, और जिनके पास जानवर है वो तो डबल एहतियात करें। क्योंकि आप लोग यूट्यूब पर वीडियोज़ देखते होंगे कि जानवर जब भागता है तो वो अनकंट्रोल्ड होता है, तो वो किसी का भी नुकसान कर सकता है। तो बैठे बैठाए एक मुसीबत से बेहतर है कि आप एहतियात करें। तो बस ये वीडियो बनाने का मकसद था, थोड़े बहुत पैगाम देने थे आपको। उम्मीद है आपको ये वीडियो या ब्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो या ब्लॉग अच्छा लगा है तो इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेंबर के साथ शेयर करना मत भूलें। मुझे अपनी दुआ में खुसूसी तौर पर याद रखें। आने वाली ईद पे भी ब्लॉग्स आ जाएंगे, और आपको थोड़ी सीरियसली बता दूँगा जो ईद हमारे वाले ईद के कॉन्सेप्ट्स बने हुए हैं, तो उसकी वजह आपको बता दूँगा। तो अगली वीडियो, अगले ब्लॉग के लिए स्टे ट्यून्ड। टिल देन, अल्लाह हाफ़िज़।